हमारे देश का नाम बहुत प्रभाव से स्थापित किया है, ऐसे आदरणीय सुशील कुमार जी, तुमसे ही ऊंचा है जग में सदा हिंद का भाल, शत शत वंदन आज तुम्हारा भारत माँ के लाल। संयम, साहस और धैर्य की तुम सच्ची परिभाषा, भारत के गौरव से बढ़कर कोई न निज अभिलाषा। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं सर को, वो आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से आप मंच पर उपस्थित दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, धर्मेंद्र जी, आशा अग्रवाल जी, सभी कोचेज और आज सभी खिलाड़ी, सबसे पहले तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और स्वागत भी करना चाहूँगा एक खिलाड़ी होने के नाते भी, कि जो पॉलिसी मिशन एक्सीलेंसी दिल्ली बच्चों को जो सहायता दे रही है पूरे देश में कहीं नहीं होती। तो जितने भी खिलाड़ी हैं, हम सबका दायित्व बनता है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर डिप्टी सीएम साहब का, सीएम साहब का आप लोग धन्यवाद करें। मैं स्पोर्ट्स ब्रांच की तरफ से आप सबका भी स्वागत करता हूं और पुनः मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली सरकार आप लोगों को पैसे दे रही है तो देश के लिए, दिल्ली के लिए आप मेडल जीते। सर का विशेष आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। सर हमेशा ये कहते हैं कि अपने कदमों पर विश्वास रखो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इन शब्दों के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से वो आए और हम सबको आशीर्वाद दें। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश का दुनिया भर में नाम करने वाले सुशील जी, आशा जी और शिक्षा विभाग में, स्पोर्ट्स में एक तरह से मैं कहूँ सारे कामकाज को संभालने वाले धर्मेंद्र जी, हम सब की तरफ से आप सभी खिलाड़ियों का आज दिल्ली सरकार के इस भवन में, इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज के इस अवसर पर कि आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम सब की उम्मीद बढ़ रही है। हम सब की उम्मीद बढ़ती है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं और हम खेलों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जब सरकार की ओर से कुछ और अच्छा किया जाता है तो फिर आपका भी हौसला बढ़ता है। तो ये एक साइकिल है, तो उस साइकिल को आज हम पूरा कर रहे हैं उस तरह से। और जैसा सुशील भाई ने कहा कि देश भर में ये अपनी तरह की अनूठी स्कीम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर शुरू की गई है। पूरे देश भर में खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद पुरस्कार देने की परंपरा है। गोल्ड जीता तो इतना, सिल्वर जीता तो इतना, इस कंपटीशन को जीता तो इतना। लेकिन सर का कहना था जब 5 साल पहले सरकार में आए थे कि पदक जीतने वालों को तो सभी देते हैं, लेकिन जो पदक की तैयारी कर रहा है पूछना तो उस वक्त चाहिए ना। खिलाड़ी के साथ तो उस वक्त खड़े होने की जरूरत है। पदक जीतने के बाद तो दिल्ली सरकार भी देती है और दिल्ली सरकार बहुत प्रॉमिसिंग ग्रांट देती है, रिवार्ड देती है। लेकिन जब खिलाड़ी पदक की तैयारी कर रहा है उसके साथ उस वक्त कोई नहीं खड़ा होता। तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में उस खिलाड़ी के साथ खड़े हैं, दिल्ली के हर उस खिलाड़ी के साथ खड़े हैं जो पदक की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन जीतने की तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए सर के कहने पर और आप सबसे पूछकर बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ मीटिंग हुई, सर की कई मीटिंग्स हुई, इन्हीं हॉल्स में हुई। आप सबकी तरफ से जो प्रश्न आए, जो आपके कंसर्न थे, उसी में ये व्यक्त किया गया कि भाई हम जब मेहनत कर रहे हैं उस वक्त हमें कोई नहीं पैसा देता। जब पदक जीत जाते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी रूप में सपोर्ट चारों तरफ से आने लगती है। लेकिन जब मेहनत कर रहे हैं उस वक्त आप सब लोग दिल्ली के प्रॉमिसिंग स्टार हैं। आप सब पर दिल्ली की नजरें टिकी हैं। आज दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं, आपकी जरूरतों में, आपकी मेहनत में, आपकी तैयारियों में। मेहनत आपको ही करनी है। हम पदक नहीं ला सकते, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज उसका एक फंक्शन, उसमें आप सब लोग आए। आज इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों चेक्स का वितरण होगा। लेकिन मैं आप सभी खिलाड़ियों को चयनित करने वाली टीम जो है, जिसमें सरकार की ओर से कोई इंटरवेंशन नहीं होता, बहुत ईमानदारी से, बहुत
कड़े फिल्टर से आप लोगों को चुना है जिस टीम ने, मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। कन्नम मलेश्वरी जी, अखिल कुमार जी, मनीषा मल्होत्रा जी, गगन नारंग, रंजन सोढ़ी, आप सबकी टीम ने, और सुशील जी और आशा जी तो हैं ही साथ में, सबकी टीम ने मिलकर एक बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद उन लोगों का चयन किया है जिनको आज ये चेक्स दिए जाने हैं, जिनको ये सपोर्ट दी जानी है। मैं देख रहा था डेटा, पहली बार जब ये स्कीम शुरू की गई थी तो 316 एप्लीकेशंस आई थी। इस एप्लीकेशंस की पॉपुलैरिटी, स्कीम की पॉपुलैरिटी अब बढ़ी है और इस पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इस बार 708 एप्लीकेशंस आई थी। 708 खिलाड़ियों में से 77 खिलाड़ियों को चुनना, ये इस टीम का, जो कन्नम मलेश्वरी जी और अखिल जी, मनीषा जी, गगन जी और सोढ़ी साहब, इन सब की टीम का कड़ी मेहनत का काम था कि एक एक खिलाड़ी को परख के, एक एक खिलाड़ी के रिकॉर्ड को परख के, उसके अंदर की छिपी संभावनाओं को परख के आगे लेके आना और उसमें से 77 की लिस्ट बना के सरकार को कहना कि इनको सपोर्ट सरकार की ओर से दी जाए। तो मैं आप सबको उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक बहुत परखे हुए, बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ियों की पैनी नजर से निकलकर आप यहां तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आप में बहुत संभावनाएं हैं। आखिर में एक चीज और कहूंगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स को लेकर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसको आप लोग यूज कर रहे हैं, कर रहे होंगे, कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी और सुशील जी, आशा जी के बहुत सारे और प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सरकार की ओर से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, बनाई जा रही है। अगर देखें तो वो भी मुख्यमंत्री जी का विजन है कि स्पोर्ट्स का पूरा ताना बाना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन में, उसके नेतृत्व में चले और देश के खिलाड़ी, देश के बेस्ट कोचेज वहां आके हमारे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करें। तो वो यूनिवर्सिटी का कैंपस, उसका बिल पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। अब उसमें प्रोसेसेस, उसके कोर्सेज किस तरह के होंगे, किस तरह की कोचिंग होगी, किस तरह के कार्यक्रम वहाँ यूनिवर्सिटी में रहेंगे, उस पर चर्चाएं चल रही हैं और जल्दी ही उसका पूरा ढांचा बनके मुडका में 90 एकड़ जगह ले ली गई है और वहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, स्विमिंग पूल से लेके एथलीट्स के लिए जितने भी जो आपका मेन गेम है उसकी फैसिलिटी तो यही है, लेकिन एक खिलाड़ी को और जो अपने फिटनेस के लिए जितनी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो भी रहेंगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि एक अच्छी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो। इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज को लेकर मैं चाहूंगा, आज नहीं पर आप में से जिसके पास भी, कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरह की पढ़ाई हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम अपने लिए नहीं बना रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी का आइडिया है, पर हमको और मुख्यमंत्री जी को एडमिशन नहीं लेना, वहां पे खिलाड़ियों को लेना है। खिलाड़ियों को किस तरह के कोर्सेज चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए, किस तरह का वहां वातावरण चाहिए, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। जैसे ये स्कीम आप सबसे पूछ के बनी थी, वैसे ही वो यूनिवर्सिटी भी आप सबके आइडियाज के पे आधारित होगी। खिलाड़ियों को क्या चाहिए, आप सब लोग प्रॉमिसिंग स्टार्स हैं, यंग एज से आपको बहुत सारी चीजें, और छोटी एज से आपको लगता होगा कि जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, अभी कॉलेज एज में हैं बहुत सारे बच्चे, तो कि इस समय हमें ये मिलना चाहिए, या स्कूल एज में ये सुविधाएं हमें मिलती है, इस तरह की व्यवस्था हमारे लिए होती, वो सब आप हमें जरूर बताएं। अगर धर्मेंद्र जी को आप वो अपनी तरफ से भले ही बुलेट पॉइंट्स में लिख दें, भले ही सूचना के रूप में लिख दें, अलग से किसी को मीटिंग चाहिए तो मीटिंग भी कर लें। आपके एडवाइस हमें चाहिए इस यूनिवर्सिटी को किस रूप में खिलाड़ियों के लिए यूजफुल रूप में खड़ा किया जा सकता है। तो ये इस अवसर का मैं ये भी उपयोग करना चाहता था। एक बार फिर से आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जानता हूँ इस वक्त प्रतियोगिताएं कोविड का शिकार हैं, लॉकडाउन्स और अनलॉकिंग की प्रक्रिया में बहुत प्रतियोगिताएं रुकी हैं, खेल की बहुत सारी गतिविधियां रुकी हैं, जो नुकसान खेल को हुआ है उसकी भरपाई शायद करना संभव नहीं होगा। इसीलिए सर को जब ये आइडिया लगा कि अभी हम वेट कर रहे हैं कि प्रतियोगिताएं शुरू हों, सर ने कहा कि देश में हमारी अपनी स्कीम है, एकमात्र स्कीम है, इसको आगे बढ़ाइए, कोविड और नॉन कोविड हमें इसको आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सरकार बना रही है वो इसीलिए और इसी कारण बना पाती है कि हमें तिनका तिनका उठाकर और एक मजबूत घरौंदा बनाना है। और इन्हीं अब शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अनूठा सोचने के लिए जाने जाते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिनंदन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज
दिल्ली सेक्रेटेरिएट के प्रांगण में आए हुए सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। मैं अभी देख रहा था कि एप्लीकेशन कई लोगों ने अप्लाई किया था इस स्कीम के तहत। एक्सपर्ट्स की एक कमेटी थी और उस कमेटी ने अपने सारी प्रक्रियाएं पूरी करके और चयन करके आज 77 खिलाड़ियों को मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए चुना है। तो आप सब लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जैसा अभी मनीष जी ने कहा, अपने देश में अभी तक ये प्रथा चली आई है कि जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में और इंटरनेशनल नेशनल गेम्स में जीत के आता है तो उसको उसके साथ खड़े होने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत सरकारें मिल जाती हैं। उसके साथ ताली बजाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस रिवॉर्ड देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब उसके संघर्ष के दिन होते हैं, उस संघर्ष के दिनों में वो अकेला होता है। उसके पास अक्सर पैसा भी नहीं होता। और हमारे देश में खेलों को लेके एक ऐसी है जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ना घर से सहायता मिलती, ना कहीं से सहायता मिलती, ना पैसे की सहायता होती। ऐसे में खिलाड़ी अकेला संघर्ष करते करते उस चोटी पे पहुंचता है। हमारा 130 करोड़ लोगों का देश, और जब हम इंटरनेशनल खेलों में मेडल की सूची देखते हैं तो हमारे देश कहीं पीछे रह जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो बहुत है। गांव-गांव में चले जाओ, मोहल्ले में चले जाओ, आपको टैलेंट भरमार मिलेगा। उस टैलेंट को आज तक किसी भी सरकार ने सपोर्ट नहीं किया था। तो हमारी सरकार जो है वो एक नई आशा की किरण लेके आई। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमारी सरकार ने किस्म किस्म के काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। खेलों को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। हम वो दिन देखना चाहते हैं जब हम चाइना से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे इंटरनेशनल एरिया के अंदर। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि एक मिशन एक्सीलेंस स्कीम बना देने से खेलों के सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये उन जो पूरा खेलों के क्षेत्र में जो हमने पूरा एक विजन तैयार किया है, ये मिशन एक्सीलेंस स्कीम उसमें से एक है। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तैयार की जा रही है। वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर आप जैसे सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इंटरनेशनल कोचेस को भी बुलाया जाएगा। उसमें आम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने की सुविधा होगी। तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारे देश में शायद जो सोची जा रही है, शायद पहली बार इस किस्म की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी। खिलाड़ियों के लिए 3 तरह की स्कीम्स बनाई गई हैं। एक वो बच्चे जो स्कूल के लेवल पे अर्ली स्टेजेस में जो पोटेंशियल दिखाते हैं, जो बचपन के अंदर, जिन बच्चों के अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है कि हाँ ये बच्चा बड़ा होके खिलाड़ी बन सकता है, उन बच्चों को बचपन के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी मिड लेवल पे है और एक है जो अपर लेवल पे, जिसमें आप लोग मिशन एक्सीलेंस स्कीम है, जिसमें आप लोग आते हैं। तो इस बार 77 खिलाड़ियों को ये सहायता दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको अपनी हुनर को और धार देने में इससे मदद मिलेगी। ये स्कीम जो हमने बनाई है, ये दिल्ली के लिए नहीं बनाई। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, इसलिए फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है। ये हमने देश के लिए बनाई है। आपके एक एक बच्चे से हम लोगों को ये उम्मीद है कि एक एक बच्चा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जाके देश का नाम ऊंचा करेगा। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियाड गेम्स में आपको मेडल मिलता है तो दिल्ली का तो नाम होगा, सबसे पहले हमारे देश का नाम होगा। और पूरे केवल दिल्ली के लोगों को नहीं, देश के लोगों को आपके ऊपर गर्व होगा। तो फिर से मैं आपको सब लोगों को बधाई देता हूं। हम आप लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे। ये तो एक छोटी चीज़ है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो,
आप बेहिचक मेरे पास आ सकते हैं, मनीष जी के पास जा सकते हैं, किसी भी तरह की ज़रूरत हो। पर हम उम्मीद करते हैं कि अब आप देश आपके लिए कर रहा है तो आप भी देश के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से सर ने जो सहयोग मांगा है उसके लिए हम सर का साथ देने के लिए हम सब तत्पर हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना काल में भी पूरे भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को रास्ता दिखाया और सबसे पहले ये कहने की हिम्मत की थी कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा और कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को सोचकर और आगे की बात करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से सर का अभिनंदन हम करें। और अब अवसर है हमारे इन खिलाड़ियों का जो इस स्कीम से आज सम्मानित होने जा रहे हैं। एथलेटिक्स में नेहा 3rd पोजीशन सीनियर नेशनल। और चूंकि खिलाड़ियों की सभा है, जोरदार ताली बजती रहे सभी खिलाड़ियों के लिए। नेहा 3rd पोजीशन सीनियर नेशनल। रितिका नेगी, साहिब सिंह, सौरभ विज और वर्षा तैयार रहें प्लीज। रितिका नेगी 2nd रैंक इन जूनियर इंडिया, साहिब सिंह, सौरभ विज, प्लीज आप लोग आ जाएं, लाइन में आ जाएं उधर। सौरभ विज, साहिब सिंह 2nd रैंक इन जूनियर इंडिया, सौरभ विज 3rd रैंक इन सीनियर नेशनल। सौरभ के बाद वर्षा, तेजी से आए, बहुत तेजी से। सौरभ विज, जोरदार ताली बजती रहे। वर्षा 2nd रैंक इन जूनियर इंडिया। अब पैरा एथलेटिक्स, बलवंत सिंह रावत। बलवंत जी इधर से आ जाएं। भारती 3rd पोजीशन इन पैरा नेशनल, बलवंत सिंह रावत 2nd पोजीशन। गौरव सिंह, ज्योति 1st पोजीशन इन पैरा नेशनल। नगमा, नमिता कुमारी, पवन कुमार। अब नगमा, ज्योति 1st पोजीशन इन पैरा नेशनल। उसके बाद नगमा 3rd पोजीशन। नगमा, नगमा जी पहले जाए। नमिता कुमारी, अब पवन, ये नमिता है क्या? एक सेकंड, नमिता आ रही है अभी। ये नमिता, ये पवन जी हैं और अब नमिता मैडम, नमिता जी। परमानंद गोड, प्रियंका शर्मा, रीना। परमानंद गोड 3rd पोजीशन इन पैरा नेशनल। उसके बाद प्रियंका शर्मा, रीना, रेनू, रिंकी, सोनू और स्वर्णराज। सब लोग आ जाएं फटाफट। मैडम इनका नाम आगे से उन्हें रास्ता बता। क्या नाम है बेटा? रिंकी शर्मा, लेके चले जाओ मैडम, साथ लेके चले जाओ। रिंकी, सोनू सिंह, एस्कॉर्ट कर दीजिए। रेनू 3rd पोजीशन इन पैरा नेशनल। रेनू, एस्कॉर्ट कर दीजिए, एस्कॉर्ट कर दीजिए। रेनू, सोनू सिंह, स्वर्णराज, अब बैडमिंटन चरणजीत कौर,
यहाँ रोक लेना अभी। बैडमिंटन के बाद बास्केटबॉल रेखा, बास्केटबॉल रेखा तैयार रहें। अगला है चरणजीत कौर, बैडमिंटन, 3rd पोजीशन इन पैरा नेशनल। रेखा, पार्टिसिपेशन इन एशियन पैरा गेम्स। रेखा। बॉक्सिंग के खिलाड़ी तैयार रहें। अभिलाष, हिना टोकस और तन्वी कौशल। अभिलाष, 3rd पोजीशन इन यूथ नेशनल। जोरदार ताली बजती रहे। हिना टोकस, तान्वी कौशल। उसके बाद जूडो के खिलाड़ी तैयार रहे। दीपक देशवाल, गरिमा, हर्ष दलाल, मोहित शर्मा, रितिका और स्वातिया टोकस। तान्वी कौशल के बाद दीपक देशवाल, जूडो। जोरदार ताली बजती रहे। गरिमा टोकस, इधर से नाम अनाउंस हो और आप अपने साथी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हर्ष दलाल, गरिमा 7th रैंक इन सीनियर नेशनल, हर्ष दलाल 3rd पोजीशन इन जूनियर नेशनल। मोहित सहरावत, रितिका, स्वातिया टोकस 2nd पोजीशन इन जूनियर नेशनल। अब कराटे की टीम तैयार रहे। अमृतपाल कौर, 3rd पोजीशन इन सीनियर नेशनल। तेजी से मंच पर और जोरदार ताली हम सब बजाते रहें। अमृतपाल कौर, 3rd पोजीशन इन सीनियर नेशनल। मनीष, 1st पोजीशन इन जूनियर नेशनल दौड़कर। रितिका, ये मनीष हैं, 1st पोजीशन है जूनियर नेशनल में। रितिका 3rd पोजीशन इन जूनियर नेशनल और शिवानंद 3rd पोजीशन इन सीनियर नेशनल।